Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing current affairs special MCQ rapid revision class. पिछले वीडियोस में हमने अराउंड 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था. आज हम फिर एक मंथ को पिक करेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे. अगेन आई एम सेइंग इस MCQ रैपिड रिवीजन से आपको बहुत हेल्प हो रहा होगा चीजों को रिवाइज करने के लिए कम समय में. हम शुरू करते हैं MCQ रैपिड रिवीजन फॉर 71st BPSC प्रीलिम्स और पहला क्वेश्चन देखते हैं. गाजियाबाद ग्रीन म्युनिसिपल बोर्ड, ये भी पढ़ा था हमने, इस बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि गाजियाबाद बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और सिटी जहां पे म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया है. ठीक, इंडिया का सर्टिफाइड. गाजियाबाद नगर निगम इश्यूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इन अप्रैल 2025. ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है. What was the specific project for which the funds were raised? Options are metro rail project, solar park development, tertiary sewage treatment plant construction, and fourth one is the rainwater harvesting units. तो हमने पढ़ा था ना, tertiary sewage treatment plant construction के लिए ये म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया और ये फर्स्ट सर्टिफाइड है. तो आंसर विल बी सी, टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो अगेन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, चीजों को और अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं. ये जब हम मई मंथ पढ़ रहे थे तो वहां पे ये हमने पढ़ा था पहला ही इंफॉर्मेशन. गाजियाबाद रेजेस 150 करोड़ विथ इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर ट्रीटमेंट टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ये देखिए इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड है, ये याद रखिएगा. बॉन्ड कितना इशू किया है? एनुअल कूपन रेट 8.1% एंड आर लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड प्लेटफॉर्म. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गाजियाबाद म्युनिसिपल बॉन्ड सर्टिफाइड. दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. व्हाट वाज द एनुअल कूपन रेट ऑफ द गाजियाबाद ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लिस्टेड इन 2025? तो आंसर अभी हमने डिस्कस किया है 8.1%. कितना? 8.1%. याद रहेगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ग्रीन म्युनिसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है. मध्य प्रदेश से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ा था फॉर द करंट अफेयर्स. तो मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च किया गया है जिसको बोला जाता है रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम. क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च एन AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम इन 2025. द इनिशियल पायलट वाज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं हमेशा कहता हूं भारत में जो पहला हो या कुछ यूनिक हो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है. तो मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहला AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया गया और पायलट बेसिस पे कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है? तो 5 डिस्ट्रिक्ट में. याद रहेगा, मध्य प्रदेश पहला है और मध्य प्रदेश एज ए पायलट प्रोजेक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट को पिक किया है. जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अभी मैं बता देता हूं, विदिशा, गुना, शिवपुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट था. अभी हम ये देख भी लेते हैं. तो ये याद रखिएगा 5 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया है AI बेस्ड रियल फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम. देखिए AI बेस्ड है. कौन कौन 5 डिस्ट्रिक्ट है? तो शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर एंड खंडवा. याद रहेगा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट है. इस पे सवाल आने की चांसेस ज्यादा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एम फॉर नेचर इनिशिएटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. यहां से भी सवाल आ सकता है कि ये इनिशिएटिव किस ग्लोबल एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है. याद रहेगा कौन सा है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. यूएनओ का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फूड एग्रीकल्चर एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन.
तो याद रखिएगा उसने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है एम फॉर इनिशिएटिव. एम फॉर नेचर इनिशिएटिव बाय एफओ इन 2025 got initial pilot project in which two countries? Options are Brazil and Peru, India and Nepal, Canada and Kenya, South Africa and Nigeria. आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्राजील एंड पेरू. दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है. तो याद रहेगा ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और पहला दो कंट्रीज को पिक किया गया, वो कौन सा है? ब्राजील एंड पेरू. दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एफएओ? बायोडायवर्सिटी मैपिंग, इनहांसिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मॉनिटरिंग, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी इन्हांसमेंट. तो ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था. एम फॉर नेचर इनिशिएटिव बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग, याद रहेगा. और मैंने अभी बताया ब्राजील और पेरू को पायलट प्रोजेक्ट में सबसे पहला दो देश है जिसको पिक किया गया. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या होगा? इनहांसिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग, याद रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो एक सवाल तो यहीं से निकल आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो ग्लोबल एजेंसी है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. उसी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर आवर एग्जाम पर्पस. तो क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ 2025 रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. विच कंट्री होल्ड्स द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पोजीशन ग्लोबली? ऑप्शंस आर जापान, जर्मनी, इंडिया एंड यूके. आंसर विल बी इंडिया, फोर्थ. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा ये इंपॉर्टेंट मैसेज जारी किया गया है, ये डेटा जारी किया गया है जिसके तहत हम कह सकते हैं वर्ल्ड का या ग्लोबली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी किसका है? तो हमारे देश भारत का है. ये भी टॉपिक एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फिर से कह रहा हूं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पार्ट ऑफ आवर सक्सेस. आईएमएफ रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. यूएसए रिटेन्स एज लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया एट फोर्थ. अगर हम वैल्यू की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है. और कितना जीडीपी की बात की गई है? 4.3 ट्रिलियन. कितना? 4.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर. टॉप में कौन है? यूएसए. सेकंड कौन है? चाइना, फिर जर्मनी, उसके बाद हमारा देश भारत. अगर इस क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं तो इंडिया जीडीपी एज पर आईएमएफ अप्रैल 2000 तो कितना आंसर होगा? 4.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर. याद रखिएगा ये सब डेटा से डायरेक्ट सवाल आता है एंड कोई चांस नहीं छोड़ना ये सब क्वेश्चन गलत करने का. फैक्चुअल है, बस आपको याद रखना और आप सही से उसको पिक कर लेना. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है, उस भारत दिवस को लेकर कुछ सवाल निकल कर आता है. आयुष्मान भारत दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 23 सितंबर, 30 अप्रैल, 15 अगस्त एंड 1 मई. तो आंसर विल बी 30 अप्रैल. याद रहेगा 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी से रिलेटेड? आयुष्मान भारत स्कीम वाज रिकमेंडेड अंडर विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. और हम कब मनाते हैं? तो हम 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं. और किस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत ये काम किया जाता है? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. थोड़ा सा देख लेते हैं. आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को हम मनाते हैं और आयुष्मान भारत दिवस
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर याद रखिएगा, रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 अचीव द मिशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नरेंद्र मोदी लॉन्च इज ए स्कीम इन रांची झारखंड ऑन 23 सितंबर 2018। तो ये भी याद रखना, डायरेक्ट सवाल यहां से भी आ सकता है कि हम आयुष्मान भारत कब लॉन्च कहां से हुआ था। तो झारखंड के कैपिटल रांची शहर से 23 सितंबर 2018 और मना कब रहे, 30 अप्रैल। डोंट बी कंफ्यूज, यहां से सवाल आ सकता है। ये भी क्वेश्चन हमने देखा था। ये एरिया इंडिया के कोस्ट लाइन लेंथ को रिवाइज किया गया है और वो बढ़कर कितना हो चुका है, 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर। और अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसका है, तो गुजरात का है। और स्टेट में छोटा की बात करें, सबसे कम कोस्ट लाइन किसका है, तो गोवा। यूटीज की बात करें तो अंडमान निकोबार, और यूटीज में सबसे स्मॉल कोस्ट लाइन की बात करें तो पुडुचेरी। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईएनएस शारदा ह्यूमैनिटेरियन डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था मालदीव्स को लेकर। तो आईएनएस शारदा पार्टिसिपेटेड इन द मैरिन HARD exercise in which country in May 2025? Option are श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा, मालदीव्स। आंसर क्या होगा, मालदीव्स। दूसरा क्वेश्चन है, द महासागर इनिशिएटिव बाय इंडिया फोकस ऑन विच डोमेन? इंटरकंटिनेंटल रेलवेज, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ग्लोबल स्पेस कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। आंसर विल बी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रोथ। इसमें मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, सीशल्स, सबको ध्यान में रखते हुए महासागर, पहले एक सागर इनिशिएटिव होता था, उसी का ब्रॉड वे आया है जिसको हम कहते हैं महासागर इनिशिएटिव। और जो बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव है, इसके जो गोल हैं, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। सागर का तो आपने पढ़ा होगा ना, सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक, अगर ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा। ये भी याद रखिएगा, कोझिकोडे सिटी इन एज फ्रेंडली। ये वाला सब पार्ट हमने रिवाइज कर लिया है। आईएनएस शारदा पार्टिसिपेट्स इनऑग्रल इंडिया मालदीव्स एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। तो ये मालदीव्स में हुआ था। और मालदीव्स का अगर हम आइलैंड की बात करें तो कौन सा आइलैंड है, माफिला फूसी, माफिला फूसी आइलैंड। याद रहेगा, माफिला फूसी। हो सकता है ये सिर्फ आइलैंड का नाम दे दे, मालदीव्स ना लिखा रहे ऑप्शन में, तो डोंट बी कंफ्यूज। माफिला फूसी आइलैंड बिलोंग टू द मालदीव्स। महासागर इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निकरागुआ withdraw from UNESCO in 2025 as a reaction to which event? A funding cut, a UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize to the La Prensa, dispute with the UN Secretary Council and loss of World Heritage status। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निकरागुआ ने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया, और ये लेने के कारण क्या बनाया है, तो कारण बना है ये ऑप्शन बी। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो रिलीज किया है वो किसको दिया गया है, निकरागुआ के एक पत्रकार को दिया गया है, और उसी के कारण ये डिस्प्यूट क्राइज हुआ है, जिसके कारण निकरागुआ ने नाम अपना यूनेस्को बाहर ले लिया। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकरागुआ विथड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को because of World Press Freedom Prize given to the La Prensa। Withdrawal reaction to the UN agency announcement of Nicaragua, जिसको निकरागुआ ने वहां से देश से बाहर निकाल दिया है, La Prensa newspaper as a winner of UNESCO World Press Freedom Prize on the occasion of World Press Freedom। 3 मई को हम मनाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां आपको पूछा जा सकता है
या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया है, या ला प्रेना न्यूज़पेपर कहाँ का है, किसे मिला है, सबके सारे बाउंड्री सवाल बन सकते। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेव्स 2025, वेव्स 2025, India's World Audio Visual Entertainment Summit was organized by which ministry? Ministry of Culture, Ministry of Electronics, Ministry of Information Technology और Ministry of Tourism। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वेब समिट हुआ कहाँ था। तो वेब समिट 2025 was held in मुंबई। और किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये वेब समिट हुआ था मुंबई में। और इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। क्या थीम है? तो कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वेब समिट हुआ कहां था? तो मुंबई में। और थीम क्या रखा गया था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। तो थीम भी याद रखना है, कभी थीम से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वेब समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट दैट वाज हेल्ड इन मुंबई। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी बहुत है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। पहला चीज तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब भारत का रैंक को लेकर हमेशा सवाल पूछा जा सकता है, या टॉप किसने किया है? तो भारत का रैंक क्या? इंडिया रैंक इन 2023 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज 115, 130, 140 एंड 133। और दूसरा क्वेश्चन इसी से है, विच कंट्री टॉप इन द HDI रैंकिंग इन 2023। तो अगेन रैंकिंग को लेकर बड़ा सवाल पूछा जाता है। तो इंडिया क्लाइम्स 3 स्टेप्स टू 130 एंड टॉप किसने किया है? तो आइसलैंड टॉप्स। तो अगर हम बात करें इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा इसका क्या टाइटल रखा गया, तो ये भी याद रखिएगा, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत का रैंक 133 था, उससे अच्छा सुधर कर कितना पहुंच चुके हैं हम? 130, 130। टॉप कौन किया है? तो आइसलैंड टॉप किया है। और कभी कभी स्कोर भी पूछ दिया जाता है फ्रॉम द बीपीएससी एग्जामिनेशन, सकता है। तो भारत का रैंक तो याद रखिएगा कितना है? 130। अगर हम 133 की बात करें तो ये 2022 में था। अगर ये सवाल पूछा गया है 2023 का और इसके स्कोर पूछा गया है तो 10.68। टॉप कौन किया है? तो याद रखिएगा आइसलैंड। फर्स्ट कौन है? आइसलैंड। स्कोर भी याद रखना है, साथ साथ में रैंक भी याद रखना है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 where India's rank is 130 compared to the last year जहां पे 3 स्पॉट्स सुधरा है, जहां 133 से 130 पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड IPL टेबल टॉप एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से यही निकलता है कि ये टेबल टॉप एक्सरसाइज कहां हुआ था और किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करते। क्वेश्चन है, व्हाट डज IPL स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वाड 2025 सिमुलेशन एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। टेबल टॉप एक्सरसाइज, पहले तो क्वाड सिमुलेशन एक्सरसाइज है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, इंडियन पैसिफिक लर्निंग नेटवर्क, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर लॉजिस्टिक एंड नेविगेशन, इंडो पैसिफिक लॉ नेटवर्क। तो ये भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एक बार रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, आपके स्लाइड्स आपके पास होंगे। क्वाड पार्टनर्स कंडक्ट, क्वाड पार्टनर, क्वाड में कितने देश आपको पता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड पार्टनर्स कंडक्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज इन हवाई। हवाई कहां पे है? यूएसए में एक आइलैंड है हवाई आइलैंड। टू लॉन्च IPLN।
IPLN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स एशिया पैसिफिक सेंटर, हवाई के होनोलुलु आइलैंड पे ये चीज हुआ था, और IPLN के बारे में ये सवाल पूछा गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो सवाल तो ये होता है कि ये टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ क्या था? तो हुआ था होनोलुलु आइलैंड ऑफ कहां का? हवाई, हवाई विषय याद रखिएगा। टेबल टॉप एक्सरसाइज क्वाड के जितने हैं वो इनका पार्टिसिपेशन हुआ था। और IPLN का फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एज वेल एज द मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, टेबल टॉप एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट इलेक्टेड पॉप। तो आपको पता है कि अभी जो पॉप होते हैं वेटिकन सिटी हुई थी, उसके बाद नया पॉप बना है, उस पॉप को लेकर सवाल है। कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट फ्रॉम विच कंट्री वाज इलेक्टेड पॉप लियो 14 इन मई 2025? तो जो पहले थे वो थे पॉप 13, जो नया बने वो कौन सा बने हैं? पॉप 14। और ये पूछा गया है, उसका ओरिजिनल नेम याद रखिएगा, क्या नाम है? कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट। अब पूछा गया ये किस देश से हैं? ब्राजील, फ्रांस, USA। तो आंसर विल बी USA। ये क्यों बने हैं? पॉप लियो 14। और इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है? तो मई 2025। किस देश से हैं? तो USA। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट। कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ये देखिए, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट इलेक्टेड एज ए न्यू पॉप इन वेटिकन सिटी। बहुत बड़ा पोस्ट होता है। अगर हम कैथोलिक और इस सब में देखें तो सबसे बड़ा उसका धर्म गुरु यही होते हैं। हैबियस पेमम, अमेरिकन कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, याद रखिएगा, इलेक्टेड पॉप, टेक नेम एज पॉप लियो 14, 266 पोप ऑफ द कैथोलिक चर्च। इससे पहले जो थे उनका नाम क्या था? पॉप फ्रांसिस, दैट वाज डाइड इन 21 अप्रैल 2025। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, GRC गार्डन पढ़ा होगा आपने, डिलीवर्स अर्नाला ASWSWC। Arnala is India's first ballistic missile submarine, aircraft carrier, anti-submarine warfare, shallow watercraft और माइन काउंटर मेजर वेसल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमने पढ़ चुका है। इन 2025 मई में कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, हैड डिलीवर इंडिजेशनली, मतलब भारत में ही बना है, अर्नाला द फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमेरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। तो याद रखिएगा ये पहला है। अगेन फॉर दैट रीजन इट इज इंपॉर्टेंट। ये नाम क्यों लिया गया है? ये नाम लिया गया है महाराष्ट्र के आइलैंड वासी से। अर्नाला क्या है? तो याद रखिएगा अर्नाला क्या है? अर्नाला है एंटी सबमेरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, एंटी सबमेरीन वाटर सैलो वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट है इस प्रोजेक्ट का। एंड दिस अर्नाला इस क्या है? वासी महाराष्ट्र में एक आइलैंड है, उसी से नाम लिया गया अर्नाला। बनाने वाला कौन है? तो GRSE, कहाँ का? कलकत्ता, कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट स्नो लेपर्ड के लिए रिपोर्ट आया था। तो एज पर 2025 फाइंडिंग्स, लद्दाख होस्ट व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया टोटल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन? 32%, 50%, 68% और 80%। तो ये भी हमने पढ़ा था कि स्नो लेपर्ड का रिपोर्ट जो आया उसके हिसाब से in May 2025 Union Territory of Ladakh hosts the highest record density of snow leopard in the world according to the Department of Wildlife Protection and Forest Based Wildlife Institute
अगर हम परसेंटेज की बात करें तो याद रखिएगा, स्टडी एस्टिमेटेड दैट लद्दाख इज होम टू 477 स्नो लेपर्ड्स, दैट इज 68% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, हेमिश नेशनल पार्क इन लद्दाख रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो लेपर्ड। तो ये सब सवाल पूछा जा सकता है, तो याद 68%, अगर हम काउंट में बताएं तो कितना 470। भारत में 68% कहां पे स्नो लेपर्ड, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन बुनियान अल मर्सिस लॉन्च बाय पाकिस्तान इन 2025 वाज इन रिस्पॉन्स टू विच इंडियन ऑपरेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर आपको हमने पढ़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई अप्रैल में जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था बाय द टेररिस्ट, जहां पे हमारे 25 सिविलियंस मारे गए थे, उसके रिटेलिएट में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, याद रखिएगा। अब ये तो पता है कि ऑपरेशन सिंदूर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन चलाया, तो यहां से ये सवाल बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में पढ़ा था, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, द ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री जो चीजें हुई थी वो सारा हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा। तो आंसर विल बी ऑपरेशन सिंदूर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान के ऑपरेशन का क्या नाम था? फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन के ऑपरेशन सिंदूर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने कौन ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, याद रखिएगा। National Technology Day 2025. The official theme for National Technology Day 2025 was स्वावलंबन भारत, यंत्र, डिजिटल इंडिया मिशन एंड साइंस फॉर ऑल। तो इंपॉर्टेंट है, तो आंसर विल बी बी, यंत्र। यंत्र का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्सीलरेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल टेक्नोलॉजी का थीम क्या है? यंत्र। यंत्र का अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो युगांतर, तो उतना याद रखिएगा, युगांतर तक याद रखिएगा तो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यंत्र तो याद रखना है, ओके। द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ऑनर्ड भुआन रिवू प्राइमरली फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच एरिया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स लॉ, जेंडर जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये जूरिस्ट को ये बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, इसलिए ये सवाल बन सकता है। अगर हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें तो 11 मई को हम मनाते हैं, मैंने अभी थीम के बारे में बात किया। तो भुआन रिवू बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू बी ऑनर्ड बाय वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट है, तो यहां लिए हमारे लिए सवाल बन सकता है। अगर ये किस फील्ड में ज्यादा काम करते हैं, अगर आप देखिएगा तो लॉन्ग एफर्ट्स प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, फोर्स लेबर, फॉर इज outstanding contribution to the justice and human rights. So this is very important regarding BPSC examination. तो चाइल्ड के राइट्स लॉ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनके लिए भारत के ये पहले लॉयर बने हैं जिनको ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। क्या नाम है? अगेन आई एम रिपीटिंग, भुवन रिवू। भुवन रिवू किस फील्ड में काम करते हैं? तो प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू इन इंडिया? ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो आंसर इज महाराष्ट्र। लगभग 3 लाख करोड़ इनका जीएसटी रेवेन्यू रहा। अगर हम बिहार की बात करें तो 30,000 करोड़ का है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू किस स्टेट कर रहा है? तो महाराष्ट्र का है। यह भी हमने डिस्कस किया था इन क्लास। Maharashtra topped among the Indian states which highest GST revenue in financial year 2025. Maharashtra with 3,18,497 crore. ये डेटा याद रखना है, यहां से भी सवाल आ सकता है। Has topped among the top Indian states.
टॉप 10 में बिहार नहीं है, बिहार का रैंक आगे है, 13 और 14 है, लेकिन उनके भी डेटा याद रखना, यहां से सवाल आ सकता है। तो 3,18,497 करोड़ महाराष्ट्र टॉप किया। Indore became the first beggar-free city of India as recognized by which ministry in 2025? Ministry of Home Affairs, Ministry of Urban Development, Ministry of Social Justice Empowerment, Ministry of Labor. तो याद रखिएगा, इंदौर became the first Indian district और प्लेस जहां हम बेगर फ्री सिटी कह सकते हैं। और यह रिकॉग्नाइज किसके द्वारा दिया गया? द कैंपेन लॉन्च बाय द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट and a World Bank team as a model project. Indore is one of the 10 cities where the Ministry of Social Justice started this pilot project और उस 10 प्रोजेक्ट में ये सबसे टॉप किया, मतलब सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट बना। Indore became the first Indian beggar free city, first beggar free city, and this recognition given by which ministry? तो Ministry of Social Justice and Empowerment। नेक्स्ट देखते हैं हम समुद्रयान डीप ओशियन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रयान डीप, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशियन मिशन समुद्रयान employs which submersible vehicle? विक्रम, मत्स्य 6000, सागरिका, जल शक्ति। अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट मैन्ड डीप ओशियन मिशन समुद्रयान बाय एंड ऑफ 2026। तो एक पॉइंट यहां से निकल कर आता है कि 2026 तक हमें इस मिशन को हम पूरा करेंगे। तो इंडिया फर्स्ट मैन्ड, अनमैन्ड नहीं है, मैन्ड डीप ओशियन मिशन एट 6000 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर डेप्थ ये जाएगा और उसमें लोग भी होंगे। फॉर दैट रीजन दिस नेम्ड एज ए मैन्ड, टू बी लॉन्च बाय 2026 एंड। और जो यूज किया जा रहा है, अगेन सवाल वहां से भी पूछा जा सकता है, बालाजी रामकृष्णन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री समुद्रयान विल बी लॉन्च 2026, मत्स्य टू रीच डेप्थ ऑफ 6000 अंडर द सी विथ 3 साइंटिस्ट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला सवाल तो ये आता है कि ये मिशन कब का होगा? तो 2026 में। भारत का पहला फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल है और ये क्या यूज होगा? मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 क्यों रखा गया है? क्योंकि हम 6000 मीटर जा रहे हैं। ऑप्शन में 6000 मीटर हो या 6 किलोमीटर हो, आपको ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ पूछा गया, जो अभी हमने डिस्कस किया है 6000 मीटर। तो समुद्रयान कब तक होगा? एंड ऑफ 2026। इंडिया फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल जिसका नाम है मत्स्य 6000, जिसमें 3 साइंटिस्ट उस 6000 मीटर डेप्थ में जाएंगे। सर्च डीप एक्सप्लोरेशन। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइस 2025 से मारिंगला हंगरिया वर्क which won the World Food Prize 2025 related to genetic engineering in cattle, biological alternatives to the chemical fertilizers, water conservation in the rice farming और pest resistant wheat varieties। अगेन वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है? तो मार्गिलिना हंगरिया को मिला है। और उन्होंने किस चीज पे काम किया है? तो वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है एंड द बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स टू द केमिकल फर्टिलाइजर। और इनका नेशनलिटी क्या है? ये ब्राजीलियन है। तो ब्राजीलियन मार्जिनिला हंगरिया won the World Food Prize 2025 related to work in alternatives to the chemical fertilizer। याद रहेगा, alternatives, biological alternatives to the chemical fertilizer। Option is B is right, biological alternatives to the chemical fertilizer। मार्जिनिला हंगरिया won वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। इस काम के लिए इनको मिला है और ये कहां की हैं? ये है ब्राजील की। नेक्स्ट देखते हैं,
Dr. Ajay Kumar appointed UPSC chairman in 2025. Previously served as Chief Election Commissioner, Defense Secretary, CAG, Foreign Secretary. तो आंसर इज डिफेंस सेक्रेटरी. इससे पहले आपको पता है कौन थी? महिला थी यूपीएससी आयोग की चेयरमैन. फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार अपॉइंटेड. उससे पहले कौन थी? प्रीति सुदान. प्रीति सुदान. प्रीति सुदान उन्हीं को ये सक्सीड किया है. प्रीति सुदान. प्रीति सुदान. अभी कौन बन गए? तो अजय कुमार. नेक्स्ट देखते हैं इंडिया यूरोपियन रिसर्च इनिशिएटिव. India and European Union rupees 391 crore research initiatives in 2025 focused on solar power and water conservation, electric vehicles and 5G, marine plastic litter and waste to green. तो आंसर इज सी. याद रखिएगा, ऐसे कोलैबोरेशन को लेकर, ऐसे एमओयू एग्रीमेंट्स को लेकर डायरेक्ट सवाल आता है कि भारत किस देश के साथ किस चीज पे एग्रीमेंट किया है. तो यूरोपियन यूनियन के साथ 391 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है. और प्रोजेक्ट किस पे काम किया जाएगा? मराइन प्लास्टिक लिटर एंड वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन. India Army Tista Prahar exercise. The Tista Prahar exercise by Indian Army in May 2025 focused on which terrain? Mountainous, coastal, riverine, desert. Again, this is very important. थोड़ा सा यूनिक है. पहली बार तिस्ता प्रहार ऐसा एक्सरसाइज किया जा रहा है. तो करने वाला कौन सा मिलिट्री है? इंडियन आर्मी कंडक्टेड तिस्ता प्रहार इन वेस्ट बंगाल. पहला कहाँ है लोकेशन? तो वेस्ट बंगाल. किस चीज के लिए? तो डिमोन्स्ट्रेटेड प्रिपेयर्डनेस, सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉम्बैट एंड सपोर्ट यूनिट, चैलेंजिंग रिवराइन ट्रेन. तो याद रखिएगा आंसर विल बी सी. ये कौन कर रहा है? तो भारत की सेना, इंडियन आर्मी. कहां लोकेशन है? तो वेस्ट बंगाल. और क्या नाम है एक्सरसाइज का? तो तिस्ता प्रहार. किस चीज को ध्यान में रखते हुए? प्रिपेयर्डनेस टू कॉम्बैट रिवराइन ट्रेन. रिवराइन में बहुत थोड़ा टफ होता है टू मैनेज. इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा. खेलो इंडिया यूथ गेम हमने पढ़ा था कल. खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर बिहार में राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मलखम, भारत बिहार का रैंक 15, टॉप महाराष्ट्र. ये सारा हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिया था. गजसिम्मा, पाला डायनेस्टी. आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच स्टेट टॉप? तो आंसर विल बी महाराष्ट्र. द फर्स्ट टाइम इंक्लूजन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 विच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन? तो ये याद रखिएगा बी, सेपक टैक्राव एंड ई स्पोर्ट्स. आंसर विल बी बी. तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Jaguru Ramabhadracharya was awarded Janpith in 2025 for literature in which language? तो आंसर इज संस्कृत. तो जनपीत अवार्ड मिला है पद्म विभूषण जगगुरु रामाभद्राचार्य को इन विच लैंग्वेज? तो संस्कृत. तो 2025 का संस्कृत मीडियम में किसे अवार्ड मिला है? तो रामाभद्राचार्य को. Gulzar also awarded for the 2025 Janpith Rights primarily in which language? थोड़ा सा ये अवार्ड को देख लेते हैं, यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ये देखिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीता है. टोटल कितना? 158. सेकेंड में हरियाणा. बिहार का रैंक मैंने बताया था. बिहार का रैंक था 15. टोटल मेडल कितना जीता? 36. तो 7, 11, 18 मतलब 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रोंज मिलाकर हुआ 36 मेडल. और बिहार का मेडल टेली में रैंक है 15वां. तो खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर कब ये शुरू हुआ, किस एडिशन को? 7th एडिशन से लेकर हमने एवरीथिंग वी हैव डिस्कस. कोई भी सवाल यहां आएगा हमें मिस नहीं होगा. अब हम बात करते हैं जनपीत अवार्ड को लेकर जो भी हमने डिस्कस किया. तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स 58 जनपीत अवार्ड टू द जगत गुरु रामाभद्राचार्य. इनको मिला था संस्कृत में. और एक सवाल पूछा गया है गुलजार को लेकर, तो उनका लिटरेचर क्या रहा? तो उनका लिटरेचर है उर्दू. आंसर विल बी बी, उर्दू.
याद रखिएगा, जनपीत अवार्ड 2025 58th एडिशन। नेक्स्ट सवाल, दोहा। दोहा का राजधानी कहां, दोहा कहां की राजधानी है, तो कतर। व्हाट वाज नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड जेवलिन थ्रो एट दोहा डायमंड लीग 2025? तो हमें लग रहा है कि क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता, या पोजीशनिंग क्या था नीरज चोपड़ा का? तो नीरज चोपड़ा का अगर हम पोजीशनिंग देखें तो नीरज चोपड़ा सेकंड रहे थे, और उनका बेस्ट क्या था, तो 90.23 मीटर। टॉप कौन किया था, जर्मनी के जूलियन वेवर। उनका बेस्ट क्या था, तो उनका बेस्ट था 91.06 मीटर। सेकंड में थे भारत के नीरज चोपड़ा, और उनका था 90.23 मीटर। 90.23 मीटर सेकंड किया था नीरज चोपड़ा दोहा में डायमंड। और टॉप कौन किया था, जर्मनी के जूलियन वेवर। का बेस्ट क्या था, फर्स्ट थे वो, तो उनका बेस्ट था 91.06 मीटर। और जो पहले ओलंपियन थे जो पाकिस्तान से गोल्ड मेडल जीता था, उनका 1 2 3 में नाम नहीं। हरियाणा AI वाटर रिसोर्स एटलस। Haryana's water resource atlas 2025 was developed using AI and geospatial analysis with which institution collaboration? IIT Delhi, Haryana SEC, ISRO and National Remote Sensing Center. Answer will be HARSAC, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर AI बेस्ड है, AI बेस्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इन विच स्टेट लेड विथ मैक्सिमम MPs, मैक्सिमम विनिंग संसद रत्न अवार्ड 2025? तो किस स्टेट से सबसे ज्यादा संसद रत्न अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। किससे मिला है ये भी हमने पढ़ा था। तो संसद रत्न अवार्ड 17 MPs एंड 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑनर्ड विद द संसद रत्न अवार्ड। और इसमें टॉप कौन किया है, तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है विथ 7 MPs। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा के भी लोकसभा इंक्लूड। तो संसद रत्न अवार्ड 2000, बिहार से कोई नहीं है, तो इस बार बिहार से किसी को संसद रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो टोटल 17 को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा किस स्टेट को मिला है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल कितना है, 17 MPs। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिजोरम वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर विच इनिशिएटिव? सर्व शिक्षा अभियान, उल्लास, नेशनल लिटरेसी मिशन, भारत लिटरेसी कैंपेन। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उल्लास मिशन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी, मिजोरम बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पे 100% लिटरेट बना दिया गया है। याद रखिएगा, उल्लास स्कीम, एंड मिजोरम बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट। नेक्स्ट सवाल। 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग वर्क हार्ट लैम्प इज रिटन इन विच लैंग्वेज? मलयालम, हिंदी, कन्नड़, उर्दू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि बुकर प्राइज किसे मिला, इंटरनेशनल रिलेटेड चीज है और भारत से मिला है, तो यहां से सवाल आ सकता है। देखिए ये भी हमने पढ़ा था। इंडियाज भानु मुस्ताक एंड दीपा भास्ती विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द हार्ट लैम्प। दीपा इंटरनेशनल हार्ट लैम्प ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़। तो ये सब सवाल आ सकता है। पहला तो यहां आंसर विल बी कन्नड़, हार्ट लैम्प, और किसे मिला है, दीपा भास्ती। याद रखिएगा। Who translated Bhanu Mustaq Heart Lamp to English for the Booker Prize? तो आंसर विल बी दीपा भास्ती। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंडिया विल होल्ड चेयरशिप ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर विच पीरियड? 23-25, 25-27, 24-26 और 26-28। तो
ये भी हमने पढ़ा था 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, उसका कहां पे ये हुआ था सबमिट? तो पहले तो श्रीलंका अंडर द थीम ऑफ सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय पेरिस्वामी कुमारन सेक्रेटरी, और 24th मीटिंग भारत को कहां का मिला? 25-26 में मिला। पाकिस्तान इंडिया विल टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ फ्रॉम चेयरशिप ऑफ 25-26 ना, श्रीलंका में हुआ था ना, श्रीलंका में हुआ था। आंसर विल बी 25-27, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian couple featured in the first time 100 philanthropy list in 2025? Azim Premji and wife Mukesh Ambani, Neeta Ambani, Ratan Tata and wife Anand Mahindra and his wife. रतन टाटा तो आपको ही पता है, वो सिंगल थे तो उनका तो नहीं है। तो अगर हम देखें तो नीता अंबानी एंड अजीम प्रेमजी, तो मुकेश अंबानी। अगर टॉप की बात करें भारत की तरफ से तो अंबानी कपल, प्रेमजी कामत अमॉन्ग द टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर वर्ल्ड की बात करें तो माइकल ब्लूमबर्ग दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है, अपने बहुत सारे आमदनी का पैसा सोसाइटी में डोनेट करते हैं फॉर द इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो ब्लूमबर्ग was named the largest individual donor of 2024, और इसका आंसर क्या होगा? तो नीता अंबानी एंड मुकेश अंबानी। Which in the first time list in the, अच्छा फर्स्ट टाइम पूछ रहा है तो आंसर विल बी, फर्स्ट टाइम पूछ रहा है तो आंसर विल बी अजीम प्रेमजी, तो आंसर विल बी आनंद महिंद्रा। तो ये सब सवाल थोड़ा सा टिपिकल पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2005, द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ये भी सब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो आपको बस रिवाइज कर लेना है एक बार, और ये एमसीक्यूज देखना। हार्मनी विथ नेचर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। The ascetic line population in Gujarat as per 2005 census is 674, 791, 891, 964. 964. Answer will be ascetic rises from 674 to 891. 891. पहले 674 था, बढ़कर कितना हो गया? तो 891। एक सवाल देखते हैं। मुंबई ग्लोबल रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट सिटीज इन 2025, आंसर विल बी 27। विच सिटी टॉप? तो न्यूयॉर्क। ये सब याद रखिएगा, फैक्चुअल है, पर यहाँ पे पूछा जा सकता है वेल्थीएस्ट सिटीज 2025। तो हेनली रिपोर्ट के हिसाब से भारत से कौन है? मुंबई, जो 27वां है, और वर्ल्ड में टॉप कौन किया है? तो न्यूयॉर्क। World Hydrogen Summit 2025. The 2025 World Hydrogen Summit was held in which? Berlin. तो हम ये भी पढ़े थे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। अभी हम इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे। मुंबई का रैंक 27 था, ओवरऑल देखे तो यूएसए का न्यूयॉर्क। और ये समिट कहाँ पे हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ था, विथ ए थीम ऑफ नेविगेटिंग चैलेंजेस विद अ सॉलिड फॉर्म ऑफ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे हुआ था? रोटरडम, नीदरलैंड। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रोटरडम, नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। India recorded FDI inflow of approximately what amount in financial year 24-25? तो आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 81.04 बिलियन यूएस डॉलर। 81.04 बिलियन यूएस डॉलर। तो 2024-25 में लगभग इतना का इनफ्लो हुआ है एफडीआई। तो ये डाटा किसके द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उन्होंने आकलन करके बताया है कि भारत में 81.04 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये कितने का राइज दिखाया गया है? 14% प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में,
जिसमें सबसे ज्यादा कहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सर्विसेज। अगर हम टॉप देखें तो महाराष्ट्र। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीज है। और सोर्स कंट्रीज में सबसे टॉप कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कितना का राइज है, तो 14% है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24। किस स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो महाराष्ट्र। किस सेक्टर में, तो सर्विसेज सेक्टर में। एंड हु इज द सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स कौन बना है, कौन देश बना है, तो सिंगापुर। ये सब फैक्चुअल चीजें आपको याद रखिएगा। एंड दिस डाटा वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत में एफडीआई इनफ्लो कितना है 24-25 में, तो 81.04 बिलियन। कितने का राइज है, तो 14%। किस स्टेट में सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र। किस सेक्टर, सर्विसेज। एंड हु इज द मैक्सिमम सोर्स कंट्री, तो सिंगापुर। ओके, तो ऑल डेटा इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस। The World Meteorological Organization 2025-19 report warns that the global temperature may temporarily cross which critical limit in the next 5 years. ये भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्थ एवरेज लाइकली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी हमने पढ़ा था। डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। World Health Assembly. World Health Assembly was presided over by Health Secretary of which country? India, Philippines, Brazil, South Africa. कहां पे हुआ था, पहला तो ये सवाल होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड फ्रॉम 19 to 27 मई 2025 कहां पे हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। और कौन प्रिसाइड किया था, तो टियोड्रो जेहर्बोसा, वर्ल्ड हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ फिलीपींस, वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 78। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। भारत के नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो फिलीपींस के जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 78। और ये हुआ कहां था, तो ये हुआ जेनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रहेगा। तो दिस ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। What is the main purpose of RBI Prava portal mandated for use from May? Financial inclusion appreciation tracking for the regulatory force peer-to-peer lending and real-time transaction. तो ये सब टॉपिक हमने आयरना वाला भी पढ़ा था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली याद रखिएगा। वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, यहां से सवाल आ सकता है। मत्स्य वाला भी हमने अभी डिस्कस किया। ह्यूमन डीप सी मिशन, हंगेरिया के बारे में पढ़ा। भानु मुस्ताक, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम के बारे में पढ़ा। इसमें अवार्ड को लेकर पढ़ा था कि क्या दिक्कत आई। एक इंपॉर्टेंट हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया। एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रवा पोर्टल, तो किस लिए बनाया गया, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन को लेकर। आंसर विल बी बी। याद रखिएगा, ये पोर्टल किसके द्वारा लाया गया, आरबीआई के द्वारा। Indian genome edited rice varieties. Which genetic technology used by ICAR to develop DR Rice 100 and Pusa DST Rice, India's first genome edited rice? ये भी हमने पढ़ा था। तो चैलेंज याद रखिएगा। Iran Azerbaijan joint military exercise Aras 2025 between Iran and Azerbaijan took place in which? गंजा, बाकू, करब, ताबरिज। तो ये सब तो टॉपिक हमने सारा डिस्कस किया। टेंशन नहीं लेना कि ये सब कहाँ से पूछा जा रहा है। ये सब देखिए, ईरान अजवान कहाँ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, तो इस एक्सरसाइज अरास याद रखिएगा किन के बीच में हुआ है, तो ईरान अजरबैजान 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम है अरस। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है टुक प्लेस इन काराबाख, टुक प्लेस इन काराबाख। और अभी भी हमने पढ़ा था तो किस टेक्नोलॉजी के, तो क्रिस्प कैस टेक्नोलॉजी। ये याद रखिएगा, ये किन के बीच में हुआ है, तो ईरान अजरबैजान। ठीक, बहुत न्यूज में भी रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो क्रिस्प टेक्नोलॉजी यूज करके ये जीनोम एडिटेड ये चीज किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन प्रोजेक्शन, बाय विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो सरपासिंग चाइना? तो आंसर इज 2050। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द Yala glacier in Nepal declared dead in May 2025.
What percentage of its mass has been lost since 1970? तो एक ये क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड है. Which of the following glacier was memorialized before the Yala glacier? तो ये सब दोनों बहुत न्यूज में रहा था, तो यहां से 100% चांसेस बन रहा है कि सवाल पूछे. तो यला ग्लेशियर के बारे में भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर ले. अभी हमने 2050 वाला पढ़ा है. ये देखिए हिमालयन यला ग्लेशियर इन कहां पे, लंगतांग नेपाल, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड. क्यों डेड कहा गया, तो सिग्निफिकेंट लॉस इन द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस. तो यला ग्लेशियर हैज लॉस्ट 66% ऑफ इट्स मास एंड रिटेड फ्रॉम द 78.4 मीटर. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है. थर्ड ग्लेशियर बना है, इससे पहले और कौन कौन ग्लेशियर थे, ओको ग्लेशियर आइसलैंड का और आइलोको ग्लेशियर मैक्सिको का. तो ये हुआ 66%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Which of the following glacier was memorialized before the Yala glacier? तो पहला कौन था, ओके ग्लेशियर, आइलोक. तो आंसर विल बी बोथ ए एंड सी. ये भी था और ओके ग्लेशियर. ओके ग्लेशियर कहाँ का है, आइसलैंड, और आइलोको ग्लेशियर कहाँ का है, मैक्सिको. अब कौन हो चुका है, याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल, लतांग. तो बोथ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. So this is all about the important MCQ rapid revision classes for 71st BPSC Prelim. और इसमें हम सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और सोर्स को भी एक बार दोबारा पढ़ ले रहे हैं. आई होप ये चीज वीडियोस आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा टू रिवाइज योर करंट अफेयर्स. अच्छे से पढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा पेपर जाएगा. एंड हम आपसे मिलेंगे एज ए मेंस क्लासेस में, जब हम बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करेंगे फॉर आवर मेंस. ठीक है, अच्छे से पढ़िए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, टेक केयर.